बोर्ड परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें, टॉप टिप्स। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने उत्तरों को प्रभावी और आकर्षक बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम यहाँ हैं आपकी मदद करने के लिए ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो ताकि पढ़ाई और परीक्षा की और टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहे। हम नियमित रूप से ऐसे ही उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बोर्ड परीक्षा में अच्छे से उत्तर कैसे लिखें। यह एक ऐसा विषय है जो हर छात्र के लिए महत्वपूर्ण है। अरे हाँ, वो टेंशन, वो डर, वो कांपते हाथ सब भूल जाओ। हम यहाँ हैं आपकी मदद करने के लिए ताकि आप आत्मविश्वास के साथ अपने उत्तर लिख सकें। चाहे आप हाई स्कूल फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम की, ये टिप्स आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने उत्तरों को संरचित करें, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करें और समय का सही उपयोग करें। तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए और इन टिप्स को अपने अध्ययन में शामिल कीजिए। इससे न केवल आपके अंक बढ़ेंगे बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सबसे पहले अपने उत्तरों को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। लंबी लंबी बातें लिखने से बचें और सीधे मुद्दे पर आएं। इससे परीक्षक को आपके उत्तर समझने में आसानी होगी। दूसरा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करें। इससे आपके उत्तर अधिक प्रभावी और आकर्षक बनेंगे। परीक्षक को यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि आपने विषय को अच्छी तरह से समझा है। तीसरा, समय का सही उपयोग करें। परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आसान प्रश्नों को हल करें और फिर कठिन प्रश्नों पर ध्यान दें। इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आप अधिक प्रश्न हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो आपकी बोर्ड परीक्षा में मदद करेंगे। इन्हें अपनाएं और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सबसे पहले अपने बोर्ड परीक्षा के फॉर्मेट को समझना जरूरी है। अरे हाँ, पेपर का पैटर्न। ये मत सोचो कि सब एक जैसे होते हैं। कुछ में एमसीक्यूज होते हैं, जैसे आपके दिमाग का सारा ज्ञान एक ऑप्शन में फिट हो गया हो। दूसरे में ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको अपनी इमेजिनेशन और नॉलेज दिखानी होती है। सिलेबस अच्छे से पढ़ो, बोर्ड के गाइडलाइंस ध्यान से समझो। फॉर्मेट जानने से टाइम और अप्रोच सेट करने में मदद मिलेगी, वरना पेपर देखते ही हालत खराब। अगला, हमेशा क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो। यह बहुत जरूरी है कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझें। अरे हाँ, ये मत सोचना कि बस ऊपर से पढ़ लिया और आंसर लिखना शुरू कर दिया। कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते और गलत आंसर लिख देते हैं। कई स्टूडेंट्स मार्क्स इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस को सही से समझते ही नहीं। जब आप क्वेश्चन को सही से नहीं समझते तो आप सही आंसर नहीं दे पाते। वर्णन करें, व्याख्या करें, तुलना करें या विश्लेषण करें जैसे कीवर्ड्स पे ध्यान दो। ये कीवर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये बताते हैं कि आपको आंसर में क्या लिखना है। ये शब्द बताते हैं कि एग्जामिनर आपके आंसर में क्या देख रहा है। अगर आप इन कीवर्ड्स को समझते हैं तो आप सही दिशा में आंसर लिख सकते हैं। मान लो क्वेश्चन है, गांधी जी के विचारों का वर्णन करें। यहाँ वर्णन करें का मतलब है कि आपको गांधी जी के विचारों को विस्तार से लिखना है। अब यहाँ आपको गांधी जी के विचारों के बारे में डिटेल में लिखना है, न कि उनकी पूरी बायोग्राफी छाप देनी है। अगर आप उनकी बायोग्राफी लिखेंगे तो आप क्वेश्चन का सही आंसर नहीं देंगे। समझे? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझो और फिर आंसर दो। जब आप क्वेश्चन को सही से समझते हैं तो आप सही और सटीक आंसर दे पाते हैं। इससे आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर कभी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो घबराओ मत। आप टीचर से पूछ सकते हो या फिर अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो। इससे आपको क्वेश्चन को समझने में मदद मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे और सही आंसर दे पाएंगे। तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहो और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। अंत में याद रखो कि सही तरीके से क्वेश्चंस को समझना और उनका सही आंसर देना ही सफलता की कुंजी है। तो ध्यान से पढ़ो, समझो और कॉन्फिडेंटली आंसर दो। ऑल द बेस्ट।
अब लिखना शुरू करने से पहले आंसर की प्लानिंग करो। अरे हाँ, ये मत सोचना कि बस पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। लॉन्ग आंसर्स के लिए पॉइंट्स या बुलेट्स में लिख लो कि क्या क्या कवर करना है। मान लो आपको भारत में बेरोजगारी के कारणों पे ऐसे ही लिखना है, तो पहले पॉइंट में लिखो जनसंख्या वृद्धि, दूसरे में शिक्षा की कमी, तीसरे में कम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह। इससे सब ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटेगा नहीं, वरना बाद में पछताओगे कि अरे यार, ये पॉइंट तो लिखना ही भूल गया। चैप्टर 4, स्ट्रक्चर का कमाल। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे स्ट्रक्चर वाले आंसर को पढ़ना और समझना आसान होता है। अरे हां, ये मत सोचना कि बस कुछ भी लिख दिया और नंबर मिल जाएंगे। एक सिंपल स्ट्रक्चर ये है, पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक या मेन आइडिया का छोटा सा इंट्रो, फिर बॉडी डिटेल्स, एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन। इसे पैराग्राफ्स में डिवाइड करो क्लैरिटी के लिए, और आखिर में कंक्लूजन, मेन पॉइंट्स का समरी और फाइनल थॉट्स। इस स्ट्रक्चर से एग्जामिनर को आंसर समझने में आसानी होगी और आपका आंसर और भी अच्छा लगेगा। चैप्टर 5, क्लैरिटी ही राजा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे स्पष्टता आपके लेखन को प्रभावी बना सकती है। टिप नंबर 5, क्लियर और सिंपल लैंग्वेज यूज करो। जब आप स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करते हैं तो आपके विचार आसानी से समझ में आते हैं। अरे हाँ, ये मत सोचना कि बड़े बड़े शब्दों से एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। अक्सर बड़े और जटिल शब्द आपके संदेश को उलझा सकते हैं। जरूरत ना हो तो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स मत यूज करो। सेंटेंसेस सिंपल रखो। सरल वाक्य आपके विचारों को स्पष्टता से प्रस्तुत करते हैं। मेन पॉइंट है अपने थॉट्स क्लियरली कम्युनिकेट करना। जब आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो पाठक को समझने में आसानी होती है। याद रखो, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लेखन में गुणवत्ता पर ध्यान दें, न कि मात्र शब्दों की संख्या पर। पेज बेकार की बातों से भरने से अच्छा है कुछ अच्छे सेंटेंसेस लिखो। यह दिखाता है कि आप अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लो आपको पानी के महत्व पर लिखना है। इस विषय पर लिखते समय अपने विचारों को स्पष्ट और सरल तरीके से प्रस्तुत करें। तो आप लिख सकते हो, जल जीवन का आधार है जो समस्त प्राणियों के अस्तित्व हेतु अनिवार्य है। यह वाक्य स्पष्ट रूप से पानी के महत्व को दर्शाता है। या फिर आप सीधा लिख सकते हो, पानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। यह वाक्य भी उतना ही प्रभावी है लेकिन अधिक सरल है। समझ रहे हो? सिंपल और इफेक्टिव। जब आप सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करते हैं तो आपके विचार अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित होते हैं। अपने लेखन को और भी प्रभावी बनाने के लिए अपने मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें। इससे पाठक को आपके लेखन का मुख्य उद्देश्य समझने में आसानी होगी। अभ्यास करें। जितना अधिक आप स्पष्ट और सरल भाषा में लिखने का अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर होगा। याद रखें, स्पष्टता ही राजा है। चैप्टर 6, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ, ये मत सोचना कि बस बैठे हैं और टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। हर सेक्शन के लिए टाइम सेट कर लो मार्क्स के हिसाब से और उस पे स्टिक करो। मान लो 3 घंटे का पेपर है और 5 क्वेश्चंस हैं, हर एक 20 नंबर का। तो हर क्वेश्चन के लिए लगभग 35-40 मिनट दो। अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए तो आगे बढ़ो और बाद में टाइम मिले तो वापस आओ। क्लॉक पे नजर रखो ताकि एंड में जल्दबाजी ना करनी पड़े। चैप्टर 7, रिवीजन तो बनता है लास्ट में। अगर टाइम हो तो आंसर जरूर चेक करो। अरे हां, ये मत सोचना कि बस लिख लिया और काम खत्म। स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर एरर्स या कोई छोटा पॉइंट सब चेक करो। मान लो आपने जल्दी में महात्मा गांधी की जगह महात्मा गांधी लिख दिया। अब ये छोटी सी गलती आपके नंबर काट सकती है। इसलिए सब लिखने के बाद 5-10 मिनट रिवीजन के लिए जरूर निकालो। एक क्विक रिवीजन आपके मार्क्स बढ़ा सकता है। बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे आंसर्स लिखने में मदद करेंगे। याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज और मिलते हैं अगले वीडियो में।